हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन एल्कोहल, जिसके अंदर हम HX के साथ रिएक्ट कर चुके हैं एल्कोहल को, जहां पे हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया था फॉर HX, HF, HCl, HBr, HI। यहां पे HI की रिएक्टिविटी ज्यादा है ड्यू टू लार्ज बॉन्ड लेंथ। HI का जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक हो जाएगा और हमें जल्दी से H पॉजिटिव आयन देगा, और ओल्ड बॉन्ड जितना जल्दी ब्रेक होंगे न्यू बॉन्ड उतना ही जल्दी फॉर्म होंगे। ये हुई रिएक्टिविटी ऑफ HX। अब एल्कोहल की बात करते हैं। इन केस ऑफ एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। अब आपको पता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्या होता है। यहां पे रिएक्टिविटी 3 डिग्री की सबसे ज्यादा है। अब 3 डिग्री की रिएक्टिविटी ज्यादा क्यों है सुनिए। 3 डिग्री में आपको पता है जैसे ही OH इस बॉन्ड को यहां से लेके रिलीज होगा नेगेटिव, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ देगा। अब कार्बन नहीं चाहता कि उसके ऊपर पॉजिटिव आए, बट यहां पे पॉजिटिव आ गया है। पॉजिटिव क्यों नहीं चाहता? क्योंकि यहां पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये डेफिशिएंट है। अब जो नेबरिंग एटम्स हैं ये स्टेबल करना चाहते हैं, ये डोनेट करते हैं और इसको क्या कर देंगे, स्टेबल। 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री उससे कम है, 1 डिग्री सबसे कम है। दैट्स वाई 3 डिग्री बेटर देन 2 डिग्री, 2 डिग्री बेटर देन 1 डिग्री। ये हमारा हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं रिएक्शन विद PCl5। PCl5 के साथ ये सेम रिएक्शन हम हेलो एल्केन, हेलो एरीन में कवर कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन विद PCl5। काफ़ी इजीली वे में मैं आपको ये कवर करवा देता हूँ। ROH with PCl5 gives RCl, HCl, POCl3। अब हम इसको याद कैसे रखें, देखिए फॉर रिमेंबर आपको पता है PCl3 gives PCl3 and Cl2 on dissociation. So HCl is formed, RCl is formed and POCl3। ओके, आप ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं विद PCl3। एल्कोहल रिएक्ट विद PCl3, PCl3 से रिएक्ट होगा, देन प्रोडक्ट क्या होगा, ये रिएक्शन भी हम कर चुके हैं PCl3 के साथ। RCl, 3 RCl यहां पे आएगा और H3PO3। अब जो बच्चा क्रैम कर सकता है वो क्रैम करे, जो समझना चाहता है वो यहाँ पे समझे। देखिए यहाँ पे PCl3 ब्रेक होगा तो आपको क्लोरीन के 3 एटम्स मिलेंगे। अब आपको इस यूनिट के भी 3 यहाँ पे मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। चलिए 3ROH। अब यहाँ पे R भी 3 है, O भी 3 है, H भी 3 है, Cl3 है। यहाँ पे फॉस्फोर, तो यहाँ पे फॉस्फोरस 1 ही है क्योंकि इसके आगे 1 है फॉस्फोरस। यहाँ से हमें मिला 3 RCl, बचा क्या, हाइड्रोजन। कितनी है यहाँ पे, 3। फॉस्फोरस सिंगल है, ऑक्सीजन भी 3 है, ये हमारा एसिड बन गया है। ओके चलिए देन आगे चलते हैं अब हम, और नेक्स्ट रिएक्शन रिएक्ट विद SOCl2, जिसको हम डार्जन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। में भी पूछा जा सकता है, बाय नेम रिएक्शन भी आपको याद होनी चाहिए। आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के आसपास
नेमिंग रिएक्शन आती हैं। ROH with SOCl2 gives RCl, HCl, SO2। ये रिएक्शन बेस्ट मानी गई है हेलोएल्कीन की प्रिपरेशन के लिए। मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक इंटर रिलेट करती है। हेलोएल्कीन की रिएक्शन एल्कोहल में आएंगी, एल्कोहल की रिएक्शन हेलोएल्कीन में आएंगी, और आगे भी आप देखेंगे एल्कोहल की जो रिएक्शन है वो एल्डिहाइड कीटोन में भी काम आने वाली हैं, अमीन में भी काम आने वाली हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप बारीकी से चीज़ों को पढ़ते चलें, वो आगे काम आएंगी। जैसे अब हम ये पढ़ चुके हैं, पहले हमें इतना एफर्ट यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है, और अब हम फेमिलियर हो गए हैं, हमें लग रहा है कि चीज़ें रिपीट हो रही हैं और ईजिली वे में हम उनको कवर कर रहे हैं। स्टार्टिंग में डार्जन रिएक्शन हमारे लिए न्यू थी, ओके, बट अब सेकेंड टाइम पढ़ रहे हैं, ईजी लग रही है हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे? फॉर रिमेंबर, ROH SOCl2 gives SOCl, Cl, then HCl, SO2, RCl। ये रिएक्शन बेस्ट मानी गई है। अब बेस्ट क्यों मानी गई है ये आपको देखना है, क्योंकि इस रिएक्शन में जो भी साइड प्रोडक्ट बनता है वो गैसियस फॉर्म में रिलीज हो जाता है। आपको यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, आपको सेपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिल्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी कॉस्ट कम आएगी। और अगर ऐसा होता है तो रिएक्शन क्या मानी जाती है? बेस्ट मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट, रिएक्शन विद अमोनिया NH3। देखिए यहां पे है ROH। क्या हम NH3 को ऐसे लिख लें समझने के लिए? यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन की नेगेटिविटी ज्यादा है, यहां ऑक्सीजन की ज्यादा है। यहां से वाटर रिलीज हो गया, बचा क्या? नेगेटिव पार्ट कहां पे चला गया? पॉजिटिव के पास, RNH2। ये हमारा अमीन है, ओके, ये हमारा ऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर रहेगा। अब देखिए, क्या नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन थे वो खत्म हो चुके हैं? नहीं, अगेन ROH और HNHR मीन्स इसका एक H हमने यहां पे लिख लिया, अगेन H2O यहां से रिमूव हो जाएगा और फिर से RNHR H2O मीन्स यहाँ पे दो साइड नाइट्रोजन की बॉन्डेड हो जाएंगी कार्बन से। अभी भी एक बचा हुआ है हाइड्रोजन। कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं सभी हाइड्रोजन हम यहां से रिप्लेस कर देंगे, ओके। तो आपको प्रोडक्ट ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, और आपको प्रोडक्ट ये भी मिल सकता है RNRR, ओके। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम इससे आगे चलते हैं और नेक्स्ट रिएक्शन को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वो है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की बात करते हैं। डिहाइड्रेशन क्या होता है? नेक्स्ट रिएक्शन पे हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। चलिए डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल क्या होता है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए जहां पे डी लगता है इसका मतलब वहां पे वो चीज रिमूव हो रही है। हाइड्रेशन वाटर का एडिशन, डिहाइड्रेशन वाटर का रिमूवल, हाइड्रोजिनेशन मींस हाइड्रोजन को ऐड किया है, डिहाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजन को वहां से हटा दिया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन। ये हमने 10th स्टैंडर्ड में भी देखा है, 11th में भी हमने एलिमिनेशन रिएक्शन को किया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं CH3CH2OH, अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं, टेम्परेचर 443 केल्विन यहाँ पे लिया जाता है। इस केस में यहाँ से OH और यहाँ से H मीन्स ये अल्फा है ये बीटा है, एलिमिनेशन हो जाएगा और आपका डबल बॉन्ड बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ से वाटर रिलीज हो गया, ओके। ये 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन स्लो रहेगी क्योंकि यहाँ से ये नेगेटिव लेके जाएगा, ये पॉजिटिव, फिर वही रीजन जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कुछ टाइम पहले। 2 डिग्री अगर हुआ लाइक दिस, इन दिस केस
ओनली 85% H3PO4 एसिड को हम यूज़ करेंगे और टेम्परेचर भी 440 केल्विन हो जाएगा। टेम्परेचर भी थोड़ा सा हमने कम कर लिया है। यहाँ से OH, अब यहाँ से किसी से भी H निकालो, यहाँ से निकाल दिया। फॉर एग्जांपल हमने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और हमारा वाटर रिलीज हो गया है। चलिए अब हम बात करते हैं 3 डिग्री की रिएक्शन, तो और भी बेटर है। 3 डिग्री के लिए अगर देखा जाए CH3C CH3 OH, इन दिस केस ओनली 25% एसिड हम यूज़ करेंगे और टेम्परेचर भी कम हो चुका है, 358 केल्विन के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर देंगे। यहाँ से OH, यहाँ से H हम हटा देंगे, H यहाँ से कहीं से भी आप हटा सकते हो। CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3 प्लस H2। ओके, 3 डिग्री की रिएक्शन और भी इजीली हम कर सकते हैं। ये हुआ हमारा डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन में एक पॉइंट आपको और भी नोट करना है, वो क्या नोट करना है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है। ओके, 1 सेक। चलिए हम बात करते हैं रीअरेंजमेंट की। देखिए एल्कोहल में क्या हुआ है, सबसे पहले प्रोटोनेशन हुआ है एसिड की हेल्प से। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे ये अपना पेयर डोनेट करेगा, जिसकी वजह से CH3 CH2 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 OH2 पॉजिटिव। ओके, अब ये जो कंपाउंड यहाँ पे बना है ये अनस्टेबल कंपाउंड है। अब बात है अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि इस कंपाउंड में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन हाईली नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं चाहता है। देन यहाँ से हमारा वाटर रिलीज हो जाएगा और हमारा इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटायन। अब याद रखना, कभी भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है देन उसमें रीअरेंजमेंट जरूर होगी। अब रीअरेंजमेंट क्या है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन wants to be 2 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बोकेटायन wants to be 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल होता है। अब ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री चाहेगा 2 डिग्री पे, तब ये यहाँ आएगा, इसकी हाइड्रोजन यहाँ चली जाएगी। मीन्स अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा हो जाएगा, CH3 CH2 CH पॉजिटिव, H यहाँ पे चला गया CH3। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन इधर से भी निकल सकती है, इधर से भी, क्योंकि ये अल्फा हो गया, ये बीटा है, ये भी बीटा है। अब यहाँ से भी निकाल लेते हैं और यहाँ से भी, 2 प्रोडक्ट बना लेते हैं। CH3 इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड, डबल बॉन्ड CH3 मीन्स हमने यहाँ से निकाला फर्स्ट पोजीशन से। नेक्स्ट हम सेकंड पोजीशन से निकाल देते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये सेकंड पोजीशन से हमने निकाला। अब बात ये है मेजर कौन है यहाँ पे, तो मेजर हमारा ये रहेगा। क्यों? ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, क्योंकि ये तो एक तरह से फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहा है, उससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा है, अल्फा कार्बन 2 है, हाइड्रोजन वहाँ पे 3 3 6 मीन्स यहाँ पे टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। हाइपर कॉन्जुगेशन में एल्कीन की स्टेबिलिटी बताई गई है, जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे स्टेबिलिटी उसी की ज़्यादा होगी। इस केस में केवल 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, मीन्स यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कम आएंगी। हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कम आएंगी, एनर्जी जो लेवल है वो डिक्रीज नहीं होगा और एनर्जी ज़्यादा रहेगी। एनर्जी ज़्यादा रहेगी देन स्टेबिलिटी कम रहेगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ जिससे आपको और बेटर क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं CH3 CH2 CH CH3 CH2OH। अब इसकी बात करेंगे तो पहले हमारा क्या रहेगा, H पॉजिटिव के साथ ये अटैक करेगा। अब जैसे ये अटैक करेगा देन क्या बनेगा, ये अनस्टेबल बनेगा। अनस्टेबल बनेगा तो यहाँ पे आएगा CH3 CH2 CH CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव। ओके, ये अनस्टेबल है, वही सेम रीजन है, O के ऊपर क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। देन अब क्या होगा,
CH3 CH2 CH CH3, यहाँ से ये रिलीज हो गया है H2O, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब कार्बन चाहता है स्टेबिलिटी, तो ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये यहाँ से यहाँ पे जंप करेगा, यहाँ की हाइड्रोजन इधर चली जाएगी। देन CH3 CH2 C के ऊपर पॉजिटिव आ गया है, CH3 CH3। अब यहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटी है, यहाँ से निकल सकता है, यहाँ से निकल सकता है, यहाँ से निकल सकता है, यहाँ से निकाले, यहाँ से निकाले, सेम है। यहाँ पे ये 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं। अब हम केवल इसको और इसको देखेंगे। अब अगर हमने यहाँ से निकाला, देन प्रोडक्ट आएगा CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रोडक्ट यहाँ से हम रिलीज कर लेते हैं CH3 CH double bond C CH3 in this case 3 alpha carbon, okay, means total 9 alpha hydrogen. Then which one is major product? ये हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा, ओके, ये हमारा माइनर रहेगा ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है एल्कोहल। नेक्स्ट लेक्चर से हम फिनोल स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको एल्कोहल अच्छे से समझ में आया होगा। हम CO क्लीवेज, OH क्लीवेज सभी अच्छे से बता चुके हैं। ओके, थैंक यू।